दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसे किसी समय पे सिर्फ खस्ताहाल इकोनॉमी, कंगालियत और पिछड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, जहां सड़कों पे गाड़ियों से ज्यादा गड्ढे रहते थे और जिसे देश भर में बीमारू स्टेट जैसे तमगे मिलते थे। आज वही राज्य इकोनॉमी के मामले में बहुत ऊपर निकल गया है और इसी सिलसिले में देश के सभी राज्यों से सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरप्लस लाकर टॉप पर बैठा हुआ है। वहीं आज तमिलनाडु जैसे राज्य सबसे ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट फेस कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या बीमारू, क्या रेवेन्यू सरप्लस और क्या रेवेन्यू डेफिसिट। चिंता मत करिए, आज इस वीडियो में मैं ये सभी चीजें आसान भाषा में समझाने वाला हूं। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, हाल ही में सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल डिकेडल रिपोर्ट रिलीज की है स्टेट फाइनेंसेस पर, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 की है। ये रिपोर्ट पहली बार एक डिकेड की स्टडी है और उसने दिखाया है कि देश के 28 राज्यों में से 16 राज्य रेवेन्यू सरप्लस में है, मतलब उन राज्यों की इनकम खर्चे से ज्यादा है। और ऐसे राज्यों की लिस्ट को टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने, जिसका 37,263 करोड़ रुपए का सरप्लस है। याद रखिए कि वही उत्तर प्रदेश है जो पहले बीमारू स्टेट्स का हिस्सा था। बीमारू मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य। ये वो राज्य हैं जो इकोनॉमिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए थे, बेरोजगारी से जूझते थे और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोर माने जाते थे। लोग इन्हें बीमार बोलते थे, जो यहाँ की इकोनॉमी की खस्ता हालत को दिखाता था। अब अगर हम रेवेन्यू सरप्लस की बात करें तो सिंपल भाषा में समझें तो एक राज्य जब अपने टैक्सेस, फीस और दूसरे सोर्सेज से इतना पैसा कमाता है कि उसको रेगुलर खर्चे जैसे सैलरी, सब्सिडीज, स्कीम्स, इन सब से बचा हुआ रह जाता है, तो वो सरप्लस है। वहीं डेफिसिट तब होता है जब खर्चा ज्यादा और इनकम कम हो और फिर सेंटर से ग्रांट में पैसा लेना पड़ता है। ये रिपोर्ट बताती है कि 16 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक्सपेंसेस खुद के ही रेवेन्यू से निकाले और बचत भी की, जबकि 12 राज्य डेफिसिट में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो पहले यूपी टूटी हुई सड़कें, नाम मात्र फैक्ट्रीज और जीरो इन्वेस्टमेंट का पर्याय था, लेकिन सरकार बदलने पर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और उसकी पॉलिसीज ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। जीएसटी कलेक्शंस और नॉन टैक्स रेवेन्यू के साथ ओवरऑल टैक्स कलेक्शंस में बढ़ोतरी हुई है। इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, रिलायंस और टीसीएस जैसी जायंट्स यूपी में इन्वेस्ट कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड हाईवेज बनाए गए हैं। एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के साथ यूपी अब $360 बिलियन का मार्केट बन रहा है। ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ पॉपुलेशन के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वेलफेयर स्कीम्स, एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करना पड़ता है। ऊपर से पुराने डेट्स और इतने बड़े राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना भी एक मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने सीएम योगी की लीडरशिप में ये करके दिखाया है। अब इसमें यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे बीमारू स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश भी 4091 करोड़ के सरप्लस में है और इससे बीमारू स्टेट्स का कंसेप्ट अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। टोटल 16 सरप्लस स्टेट्स में से यूपी के बाद गुजरात और उड़ीसा लगभग 20,000 करोड़, झारखंड और कर्नाटक लगभग 13,500 करोड़ और बाकी स्टेट्स कुछ हजार करोड़ के सरप्लस में है। इनमें से 10 राज्य बीजेपी शासित हैं जो सेंटर की पॉलिसीज जैसे जीएसटी और फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब इंडिया की फेडरल सिस्टम की ताकत को दिखाता है, जहां सेंटर और स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन जबरदस्त है। ये मोदी एरा का मैजिक है, जहां राज्यों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अब अगर कंपेयर करें तो रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट से तो 12 राज्यों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य सेंटर के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स पे ज्यादा निर्भर करते हैं। ये ग्रांट आमदनी से ज्यादा खर्च करने वाले राज्यों को सरकार का अलॉटेड फंड होता है। फिस्कल ईयर 2023 में टोटल 86,201 करोड़ ग्रांट दिए गए थे। दोस्तों, सीएजी की नई रिपोर्ट इंडिया की गवर्नेंस की जीत को दिखाता है। मोदी युग की नीतियां जैसे जीएसटी, सेंट्रल असिस्टेंस ने राज्यों को मजबूत बनाया है, जिससे वो अपने टैक्सेस से चल सके। ये देश की इकोनॉमिक ताकत को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहा है। उनकी गवर्नेंस से कोई भी राज्य, चाहे वो पहले बीमारू ही क्यों ना हो, वो अपनी इकोनॉमी को कायापलट कर सकती है। खैर, आपका अगली वीडियो में किस गवर्नेंस एक्सपेक्ट को जानना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।